हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट पे, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति। देखिए, हमने 6 से सीरीज स्टार्ट करी थी। 6 क्लास कंप्लीट हो गई, 7th हो गई एंड 8th भी कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें जो चैप्टर्स हैं काफ़ी वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और कुछ वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए थैंक यू। और अब जो 9th से स्टार्ट हो रही है हमारी एनसीईआरटी की समरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रीड का एग्ज़ाम आने वाला है, सीटेट भी आएगा, और बाकी के सारे एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी गवर्नमेंट अब कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि वो 3-4 महीने से पेंडिंग है। तो अब आप स्टडी में लग जाइए। और मुझे लगता है कि एकदम से जब इतना लंबा गैप हो जाता है तो स्टडी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की समरी कवर कीजिए, और आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की समरी के बाद हम किसकी समरी स्टार्ट करें, या फिर इसके साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी एक टीम बन चुकी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एनसीईआरटी के साथ किसके वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब सीटेट, रीड, फर्स्ट ग्रेड केवी, या जो भी आप चाहते हैं वो मुझे बताइए। और ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए, जैसा चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति, यानी भारत जो हमारा देश है, ये किस महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, और अड़ोसी पड़ोसी देश कौन से हैं, तो कुछ यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति हुई है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। देखिए, तकनीकी के विकास के साथ कृषि का भी विकास हो रहा है और उद्योगों का भी विकास हो रहा है। अब देखिए, ये जो मैंने नीचे मैप दिखाया है आपको, इसमें 6 कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं, जिसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका है। तो इस तरह 7 महाद्वीप की स्थिति है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे माना जाता है कि 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो यहाँ अगर इसको मानचित्र को माना जाए तो यहाँ से गुजर रही है, इसके ऊपर जो स्थित होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, और 0 डिग्री के जो नीचे स्थित होते हैं वो सभी देश दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो इस तरह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखिए, ये वाला निशान होता है, ये होता है डिग्री का, और ये जो होता है ये होता है मिनट का। तो यहाँ से भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें कि ऐसे ऐसे कितने देशांतरों के बीच फैला हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी यहाँ गुजरात के इस वाले भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको भारत का देशांतरी विस्तार चुटकियों पे याद होना चाहिए। कि कोई आपको नींद में भी जगा के पूछ ले कि भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप बता दो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश भी याद रखना है, कई दफ़ा एग्जाम्स में आता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, और आप उसे सही करे आते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो वो है 3214। ये जो है चौड़ाई की बात करते हैं तो वो है 2933 किलोमीटर। चौड़ाई और लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन केवीएस में पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जाता रहा है। तो कृपया करके ये वाला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर लेना। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। तटरेखा की बात करें, यानी ये जो समुद्र को टच करती है, इसकी 7,516.6 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल जो ये है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2/3
सॉरी 2.4% रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के समथिंग है, बाकी आप इसे पूरा भी याद कर सकते हैं। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्षेत्रफल 2.4% है, जनसंख्या 17.5% है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्थान क्या है विश्व में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी शेयर कर रहा है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि क्या कहलाता है, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहलाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था। नेक्स्ट देखिए मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी, कांस्टेबल या फिर थर्ड ग्रेड स्तरीय परीक्षाएं हों, उसमें पूछा जाता है और बेसिक प्रश्न भी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। तो देखिए ये जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां राज्य है। तो सबसे पहला किसका है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन होता है 0 डिग्री से, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा स्थित होती है वो कहलाती है कर्क रेखा, और 0 डिग्री के जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है वो रेखा कहलाती है मकर रेखा। अब ये भारत में से गुजरती है कर्क रेखा, इस तरह की स्थिति है, और ये भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। प्रश्न ये कि बहुत बार पूछा जाता है, इस पे फूल पत्तियां आप सब चिपका लो इम्पोर्टेंट होने के नाते, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। तो आंसर है कि 8 राज्यों में से, और ये आपको याद भी रखना है, जिसमें है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना ही है। कई दफ़े इनमें क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्रम ये है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात पहले आएगा और ये क्रम है और ये याद रखना है भाई। अब हम बात करते हैं भारत और विश्व की। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, जबकि भूभाग की बात करें तो एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण में हिंद महासागर व दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देखना है कि भारतीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, परंतु यह संबंध जल मार्गों की अपेक्षा स्थल मार्गों से होता था। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी स्थिति यहाँ पे है। साथ ही साथ आप मैप भी देखते जाइए। चंडीगढ़ जो है उसकी स्थिति यहाँ पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है। दादर एवं नगर हवेली और दमनद्वीप, तो ये है दादर दमनद्वीप और ये है दादर नगर हवेली। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 9 दिसंबर 2019 को दादर नगर हवेली व दमनद्वीप को जोड़ा गया था। तो इन दोनों को जोड़ने का कारण इनका प्रशासनिक, एक तो अच्छे से बना रहे प्रशासनिक व्यवस्था, और दूसरा ये कि इनका विकास ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की स्थिति ये है। देन पुडुचेरी, ये पुडुचेरी की है। दिल्ली आप सभी को पता है भारत देश की राजधानी है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है येलो कलर का और डार्क ग्रीन कलर का है लद्दाख। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर व लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक अपडेटेड डाटा है आपके लिए, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। देखिए ये प्रश्न जो है वह अमूमन हर एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है और इसको आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और वो 7 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनके साथ स्थलीय सीमा बनाता है। श्रीलंका और मालदीव के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ये नहीं आएंगे। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये वाली जो स्थिति है के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीपीय समूह राष्ट्र हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। तो ये है श्रीलंका और ये है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यहाँ है पाक जल संधि। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, ये है लक्षद्वीप और ये है मालदीव, तो यह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी आपके साथ साझा कर रही है कि 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो जो कहलाते थे प्रांत और दूसरे जो कहलाते थे रियासत। आपने जब भी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो उसमें प्रांत और रियासत शब्द जरूर सुना होगा। वायसराय जो होते थे उनके द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो थे वो प्रांतों पर शासन करते थे और रियासत जो थी उनको लोकल शासक संभालते थे, वो भी पैतृकता के आधार पर, जो कि अधिकांशतः राजा हुआ करता था। और ये लोग जो थे वो अंग्रेजी शासकों की अधीन थे, मतलब अंग्रेजी शासकों को अपने ऊपर मान के शासन किया करते थे राजा लोग। तो ये है एक फैक्ट। नेक्स्ट ये पूरा मैप है जो शो किया गया है कि कहाँ कौन सा राज्य है और उसकी राजधानी क्या है। ये देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अभी नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनको भी इस मैप में शो किया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं और भारत का मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए बार बार। इसी के साथ वीडियो फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो लाइक कीजिएगा। हमारा चैनल आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। हमें फ़िलहाल में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपको इतना अच्छा मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं और बदले में सिर्फ आपसे सब्सक्राइब करने की उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ आप ये किया कीजिए। साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। नई जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।